Hello friends, today I will tell you about the mathematical induction and it is one of the most simplest topic of the maths. So let us start our session. ठीक है. MI what is actually mathematical induction? ये क्या होता है? एक क्या होता है? मेथड होता है, ठीक है, टू सॉल्व सच statements which have n natural numbers. ठीक है, ये वो मेथड होता है टू सॉल्व द स्टेटमेंट्स जिनके n नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप्स लगाएंगे और आंसर आ जाएगा. ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है. ठीक है, अगर सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम. पी एन इज इक्वल्स टू, मुझे दे रखा है 1+2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन में 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमारे को सॉल्व करना है. इस स्टेटमेंट को हमारे को कि प्रूफ करना है LHS RHS के इक्वल है. ठीक है, अब हम स्टेप 1, पहले मैं स्टेप्स लिखवा देती हूँ. पहला स्टेप क्या होगा, इंडक्शन बेसिस. ओके, इसमें क्या होता है, हम पहले चेक करेंगे, चेक n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अगर मैं n इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में n इज इक्वल्स टू n की जगह 1 पुट करती हूँ तो क्या मेरा LHS इक्वल आएगा RHS के, ये पहले मुझे शो करना है. ठीक है, ये फर्स्ट बेसिक स्टेप है. अगर अब ठीक है, हम पहले करके देखते हैं. ठीक है, LHS में n कहाँ है, यहाँ है, हम इस टर्म को लेंगे. ठीक है, ये n मैंने n की जगह 1 पुट करा. इज इक्वल्स टू में क्या होएगा, n 1+1+1 अपॉन में 2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1+1 1 यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं है ना, देखो यहाँ पर प्लस नहीं है. ठीक है, 1+1 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1. मतलब LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के. देयरफॉर क्या हो गया, P1 इज ट्रू. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है. देन हम अब सेकेंड स्टेप, स्टेप 2. ठीक है, अब हम इंडक्शन हाइपोथेसिस. ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा. अज्यूम करेंगे इसमें हम दैट n जो है अब क्या है, k है हमारा. n क्या है, k है. सो अब क्या होना चाहिए, pk इज ऑल्सो ट्रू प्रूफ करना है हमारे को. ठीक है, ट्रू, ये हमने अजम्पशन ली है. तो मैं क्या करूँगी, पी के लिया. अब मैं क्या करूँगी, n के टर्म्स की जगह मैं क्या करूँगी, k पुट करूँगी. पी के क्या हो जाएगा, 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल्स टू k+1 अपॉन में 2. ठीक है, ये आया आंसर. इतना समझ में आया. अब ये हो गया. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब मैं लूँगी स्टेप 3. ठीक है, इफ आर अजम्पशन क्या थी, दैट इज पी के
इज ट्रू, देन हमें क्या करना होगा, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, पी के प्लस वन निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इक्वेशन में एन की टर्म्स जो है वहाँ पर मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी के प्लस वन। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन पुट करा। यहाँ पर भी क्या आएगा, एन की जगह के प्लस वन। अब यहाँ पर एन की जगह मैं के प्लस वन पुट करूँगी और एक और वन दे रखा है तो प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन इज इक्वल्स टू के प्लस वन और के प्लस टू अपॉन में टू। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया, इतना सबको समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे इसको स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारा क्या आ गया था, हमारा क्या आया था, पी के प्लस वन हमने निकाल लिया था। ठीक है, क्या आया था, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल्स टू के प्लस वन और के प्लस टू अपॉन में टू। हमारे ये आ गया था अब के प्लस वन का। ठीक है, अब देखो इससे पहली टर्म क्या होगी, के प्लस वन माइनस वन, एक में माइनस करूँगी तो मेरी इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी, मतलब क्या होगा, के होगा ना। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले क्या होगा, के टर्म होगी, क्योंकि मैं क्या करूँगी, अब मेरे को अगर ये वाली टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, -1 कर दूंगी, इधर से -1 करूँगी तो मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैंने इधर से -1 करा तो मेरा के आ गया। अगर मेरे को ये इससे पहले वाली निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, -1 करूँगी तो के -1 आएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरा के आएगा, ठीक है, अगर हम पिछले उसमें जाके देखें, ठीक है, जो हमने सेकंड स्टेप में जाके देखें, अगर हम सेकंड स्टेप में जाके देखें तो यहाँ पर मेरा क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस के इज इक्वल्स टू दिस था। ठीक है, और यहाँ पर अब मेरा क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैंने ये वाली इससे पहले वाली टर्म निकाली तो मेरी के आई। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकती हूँ, सेकेंड इक्वेशन को पुट कर सकती हूँ। दैट मीन्स इस वाली इक्वेशन को मैं पुट कर सकती हूँ इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसकी जगह अब ये लिख सकती हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस पूरे की जगह क्या लिखूँगी, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगी, के प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, अब ये वाला तो है ही मेरे पास के प्लस वन। ठीक है, ये वाला भी रहेगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, के प्लस वन और के प्लस टू अपॉन में टू। अब मुझे क्या करना है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ करना है, तब क्वेश्चन हैंस प्रूफ्ड होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको मैं करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, के प्लस वन को मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों टर्म्स में से। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, k/2 रह गया प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल्स टू में के प्लस वन और के प्लस टू अपॉन में टू रह गया। ठीक है, तो के प्लस वन, इसका क्या होगा, एलसीएम लूँगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा के, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा टू। ठीक है, और ये देखो हैंस प्रूव्ड हो गया, आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में टू इज इक्वल्स टू के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में टू। ठीक है, तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हर एक स्टेप को ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आंसर, और लास्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है, एल एच एस को इक्वल करना है आर एच एस के क्वेश्चन सो। ठीक है, ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेट अस टेक वन
अदर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर लेते हैं, अगर मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ या आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लेती हूँ, तो लेट अस टेक 1 इंटू में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 4। डॉट का मतलब ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, इंटू, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में k इंटू में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू सॉरी n, यहाँ पर n है क्वेश्चन में, ठीक है, n है, और यहाँ पर क्या है, n प्लस 1। क्वेश्चन n की टर्म में ही आएगा यूजुअली, ठीक है, और k आपको लेट करना है। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, चेक n इज इक्वल्स टू 1 पे LHS इक्वल्स टू RHS होता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप नहीं होएगा तो आगे का क्वेश्चन क्या, आगे का क्वेश्चन ही नहीं होएगा, वहीं लिखा जाएगा कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होएगा जब भी हम फर्दर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, n की जगह पे 1 पुट करती हूँ। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर क्या हो गया, P1 क्या हो गया, इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टेप 2 करते हैं अब हम। स्टेप 2, अब मैं क्या लूँगी, अजम्पशन लेंगे, अज्यूम PK इज ट्रू, ठीक है। तो PK क्या होगा, 1 अपॉन में 1 इंटू में 2, 1 अपॉन में 1 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में k इंटू में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप समझ में आया, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि PK इज ऑल्सो, PK भी क्या है, ट्रू है। नाउ वी विल टेक द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अगर मैं लूँगी, स्टेप 3, ठीक है। अब इफ PK इज ट्रू देन प्रूफ PK plus 1 is then PK plus 1 is also true, होगा ही होगा, ये हमारे को प्रूफ करना है। देखो PK plus 1 पहले हम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दे रखी थी इक्वेशन, वहाँ पर लिखूंगी PK plus 1 क्या होएगा, 1 इंटू में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1, ठीक है, n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, इस टर्म में से मैं -1 करूँगी, क्या आएगा, इससे पहली वाली टर्म क्या होएगी, 1 अपॉन में k प्लस 1 होएगी, और हमेशा होएगी,
हमेशा ही होएगी, ठीक है, जो सेकंड स्टेप में आया था। मतलब मैं इतनी इक्वेशन की जगह ना, जो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने करा था, यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने करा था ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ ना। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या करूँगी, इसकी जगह, इतने की जगह मैं सेकंड स्टेप का जो RHS था ना वो लिख दूँगी। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो कि वो कैसे आया, वो क्यों आया, तो डायरेक्ट वो लिख दो बिना सोचे समझे, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, ये एज इट इज आएगा ही यहाँ से। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जो स्टेप 2 में के की पी के निकाला था जब मैंने क्योंकि अज्यूम करा था ना कि पी के भी ट्रू है, तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर ना बस इस पूरे की जगह जो सेकेंड स्टेप में तुम लोगों ने लिखा था RHS में वो यहाँ लिख दो, और प्लस में ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू में RHS तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, RHS सेम रहेगा अब।